सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, उनकी प्रसिद्ध रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान से मेंस और प्रीलिम्स में प्रश्न या तो उनकी रचनाएं पूछते हैं या फिर मेंस में जो सुभद्रा कुमारी का स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय या फिर मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संघर्ष में उनकी भूमिका का वर्णन पूछते हैं। प्रश्न उनसे कई प्रकार कई बनते हैं मेंस में। मेंस की यदि मैं बात कर रहा हूं तो प्रीलिम उससे अलग नहीं है, प्रीलिम उसमें समाहित है, प्रीलिम उसमें शामिल है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान से जो मेंस में प्रश्न बनते हैं, या तो सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री नहीं एक स्वतंत्र सेनानी भी क्यों कहा जाता है, ये तो ऐसे प्रश्न बनता है। या सुभद्रा कुमारी चौहान का मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में क्या भूमिका थी, या फिर उनका मूल्यांकन कीजिए, या भूमिका का वर्णन कीजिए। या फिर झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका। ये जिस तरह से प्रश्न तुम्हारे जो बनते हैं मेंस में, वो सुभद्रा कुमारी चौहान से बनते हैं। मालूम है कवित्री है, कवित्री कवित्री थी। मैं आपको बता देता हूं सुभद्रा कुमारी चौहान से जो प्रश्न आएंगे वो महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। मेरी उपस्थिति को छोड़ दो, मेरी उपस्थिति को मान्यता नहीं दो, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान को तो मान्यता दो। ये तुम्हारे मेंस का टॉपिक है, तुम्हारे मेंस में प्रश्न बनते हैं। यदि झंडा सत्याग्रह आया, झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका, तो एक बात बता देता हूं, यह शॉर्ट आंसर है। लिखता कैसे है मालूम है, सबसे पहले भूमिका देना होता है। भूमिका, भूमिका। यदि झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान का योगदान या क्या भूमिका थी, देखो भूमिका सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित प्रश्न जो भी आए प्रीलिम्स में, ये मेंस की बात कर रहा हूं, जो भी आए भूमिका एक ही बनेगी। भूमिका का अर्थ है 3 से 4 लाइन में खत्म करना है। सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित या स्वतंत्रता संग्राम में या उनके साहित्य में योगदान या फिर उनकी कविता के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित प्रश्न यदि तुम्हारे मेंस में आया तो भूमिका एक ही बनेगी, अलग अलग भूमिका नहीं आएगी। चाहे प्रश्न अलग हो जाए लेकिन भूमिका एक ही बनेगी, 2 से 3 लाइन में। और वो क्या बनेगी, जैसे झंडा सत्याग्रह आया तो इसको 3 भागों में लिखना है। भूमिका लिखेंगे, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। झंडा सत्याग्रह का भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या भूमिका थी या क्या योगदान था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, फिर दोहरा रहा हूं, सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित एमपीपीएससी में शॉर्ट आंसर कोई सा भी आए भूमिका एक ही बनेगी, एक ही में लिखा। अभी बता रहा हूं कैसे, चाहे शुरुआत चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, शुरुआत एक ही रहेगी। झंडा सत्याग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की भूमिका क्या थी, तो सबसे पहले ये देखो झंडा सत्याग्रह कब हुआ था, 1923 में हुआ था। उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए किया गया था जबलपुर में। तो भूमिका क्या रहेगी बता दिया, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष 3 भागों में लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका आएगी, भूमिका क्या रहेगी, सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री थी। तो झंडा सत्याग्रह यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। तो क्या लिखोगे भूमिका, सबसे पहले भूमिका, चाहे आंसर कोई सा भी, भूमिका लिखना जरूरी है। भूमिका में सुभद्रा कुमारी चौहान की बताना है। किसमें बताना, झंडा सत्याग्रह में। झंडा सत्याग्रह क्या था, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन था। तो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए क्या लिखोगे, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, संघर्ष के लिए। ये भूमिका 1 से 2 लाइन में बता रहा हूं।
स्वतंत्रता संघर्ष के लिए क्या थी, कवित्री भी थी। कलम को क्रांति के लिए, कलम को क्रांति के लिए, कलम को क्रांति के लिए इस्तेमाल करने वाले, इस्तेमाल करने वाले, इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रीय लेखकों में, राष्ट्रीय लेखकों में, राष्ट्रीय लेखकों में सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता के रूप में बड़े और बच्चों के जुबान और भावना में चिरस्थायी हो गई थी। ये कंटेंट तुम्हारा सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रश्न मेंस में कोई से भी आएगा, कोई सा भी आए, लेकिन कंटेंट तुम्हें यही देना है। कौन सा कंटेंट दोगे? स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, कलम को क्रांति के लिए इस्तेमाल करने वाले लेखक, राष्ट्रीय लेखकों में सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता के रूप में बड़े और बच्चों की जुबान और भावना में चिरस्थायी हो गई थी। ये तुम्हारा कंटेंट सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित कोई सा भी प्रश्न आए, कंटेंट यही देना है। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, कलम को क्रांति के लिए इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रीय लेखकों में सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी कविता के रूप में बड़े और बच्चों के सबकी जुबान पर और भावना में चिरस्थायी हो गई। ये तुम्हारा कंटेंट है। प्रश्न कोई सा भी आए, उनका योगदान आए, उनका सेनानी आए, सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित प्रश्न मेंस में कोई सा भी कंटेंट नहीं देना है। आप मुख्य भाग साहित्य में यदि योगदान आया तो मुख्य भाग बदल जाएगा, लेकिन इनका स्वतंत्रता संग्राम में इनका योगदान आया तो मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? मुख्य भाग में लिखते समय ध्यान रखेंगे सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान, भूमिका एक 2 से 3 से 4 लाइन में देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। भूमिका से यदि आंसर की शुरुआत तुम्हारी अच्छी हुई तो नंबर कटने की संभावना कम। एक आंसर और एक निष्कर्ष, निष्कर्ष से भी आपने सही लिखा है, जो पूछा गया वही निष्कर्ष से लिखा है तो नंबर तुम्हारे अच्छे आने की संभावना रहती है। तो मुख्य भाग में लिखेंगे, मुख्य भाग में, मुख्य भाग में, मुख्य भाग में सबसे पहले लिखेंगे। मुख्य भाग में लिखते समय ध्यान रखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान, सबसे पहले सत्याग्रह या झंडा सत्याग्रह में उनका योगदान, तो सबसे पहले उनके ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन करेंगे। ऐतिहासिक 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 तथ्यों का वर्णन करेंगे, ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन करेंगे मुख्य भाग में, और उनका नेतृत्व 3 भागों में उनका वर्णन करेंगे। ऐतिहासिक तथ्य सबसे पहले मुख्य भाग में क्या लिखेंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में, झंडा सत्याग्रह संबंध में मुख्य भाग में सबसे पहले ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन करेंगे, ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन करेंगे। दूसरा करेंगे नेतृत्व का वर्णन करेंगे, और आंशिक रूप से या तीसरे बिंदु में लिखेंगे उनके साहित्य का योगदान या संयोजन, साहित्य का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, साहित्य का संयोजन योगदान या संयोजन वर्णन करेंगे। ये जो तुम्हारे मुख्य भाग है 2-3 बिंदु में खत्म करना है। ऐतिहासिक तथ्य का अर्थ है जो 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था तो उनकी भागीदारी किसके साथ हुई थी? उनके पति थे लक्ष्मण सिंह चौहान। कविता का शौक था सुभद्रा कुमारी चौहान का, कैसे कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हुई थी 1923 के झंडा सत्याग्रह में, उनका ऐतिहासिक तथ्य आ जाएगा। जो नेतृत्व है उनका, नेतृत्व किनका किया था? महिलाओं का नेतृत्व किया था। तो कैसे उन्होंने गिरफ्तारी देकर जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेतृत्व में क्या है? महिलाओं का नेतृत्व आएगा कि गिरफ्तारी देकर कैसे महिलाओं को घर से बाहर आने में मजबूर किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में, जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेतृत्व, साहित्य का आंशिक अपने को वर्णन करना है, जैसे उनकी कविता है, उनका कहानी है, उनका वर्णन करना है। झांसी की रानी का वर्णन कर देंगे, एक कविता ले लेंगे,
मुकुल या त्रिधारा, ये आप लिखना कैसे है आगे बताते हैं। मुख्य भाग, ये जो जो बताया गया है, कंटेंट जो तुम्हारा है, भूमिका है, वो चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रश्न कोई सा भी आए, निष्कर्ष बदलेगा, मुख्य भाग बदलेगा, लेकिन जो तुम्हारी शुरुआत होगी उत्तर लिखने की वो एक ही रहेगी, जो मैंने अभी बताया। स्वतंत्रता संघर्ष के लिए, कलम को क्रांति के लिए इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रीय लेखकों में सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी कविता के रूप में बच्चों और बड़ों की सबकी जुबान पर और भावना में चिरस्थायी होगी। ये तुम्हारा कंटेंट कोई सा भी आएगा। ये अब मुख्य भाग ऐतिहासिक तथ्य सॉरी ऐतिहासिक तथ्य क्या लिखेंगे? 1923 जबलपुर झंडा सत्याग्रह के रूप में या झंडा सत्याग्रह के आंदोलन में गांधी के विचारों से प्रभावित होकर, आगे लिखेंगे 3 बिंदुओं पर आपने को लिखना है, ऐतिहासिक तथ्य, नेतृत्व और आंतरिक रूप से उनका साहित्य का योगदान।